साल था 1974। जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान से शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं छात्र के अधिकार हेतु एक आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। यह आंदोलन एक व्यापक रूप से फैल जाता है और बाद में आगे चलकर यह संपूर्ण क्रांति में बदल जाता है। इसी संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाला एक 26 साल का लड़का जो अपने गांव से पटना पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन उसमें निडरता और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस भी था। इसी निडरता और साहस के दम पर 1977 में लोकतंत्र के रक्षा के लिए वह लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा बल्कि वह जीत गया। अपनी भाषण एवं जीवन शैली के चलते वह 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री भी बना और 1997 में अपना एक पार्टी भी बनाया। उस पार्टी का नाम आरजेडी रखा गया। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के किंग से किंग मेकर बनने वाले लालू प्रसाद यादव की। बिहार के गोपालगंज जिले में कुंदा राय और मरछिया देवी के घर में 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। घर में खाने को खाना नहीं था, लेकिन गांव में भैंस और अन्य मवेशी चरा करके अपनी जिंदगी का पालन पोषण किए। लालू यादव बचपन से ही शरारती और नटखट हुआ करते थे। एक बार उनके गाँव में एक हींग बेचने वाला आया। लालू प्रसाद यादव ने उस हींग वाले का झोला लिया और कुआं में फेंक दिया और हींग वाले ने गाँव में पूरा जोर जोर से शोर मचाया, जिसके चलते उनके माता पिता ने यह फैसला लिया कि अब इसे पटना अपने भाई के साथ भेज दिया था। वह अपने पटना भाई के साथ आ जाते हैं और बीएन कॉलेज में लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं। 1973 में वह पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और बाद में यह प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। और अगले साल ही 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत किया जाता है और उस आंदोलन में लालू प्रसाद यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार तो हुआ यूँ कि लालू प्रसाद यादव का पूरे पटना में यह हल्ला मच गया कि लालू प्रसाद यादव मारे गए। काफी पिटाई हुई थी, चारों तरफ हल्ला हो गया, ड्रामा हो गया कि लालू यादव मारे गए। उस समय राबड़ी देवी 18 मार्च को ही आई पटना। राबड़ी देवी को भी मालूम हो गया कि हम मारे गए, पुलिस मारे गए, पुलिस बोली। फिर हम छिप करके जाकर राबड़ी देवी को बताया कि हम जीवित। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन केवल बिहार की विधानसभा भंग करना या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस समय केंद्र सरकार में बैठी कांग्रेस के समय हो रहे भ्रष्टाचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाना था। इस आंदोलन का प्रभाव इतना बड़ा था कि अंततः 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेरेशन कर देती है और इनके विरोध में जितने भी नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं उन सबको जेल में बंद कर देते हैं। इसी समय जितने विपक्षी नेता थे उन सब में लोकतंत्र की रक्षा हेतु, लोकतंत्र के मजबूती के लिए आपस में सभी संगठन करते हैं। और उस समय जितने भी कांग्रेस के खिलाफ छोटे मोटे पार्टी थे, जैसे भारतीय जनता संघ हो गई, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, इन सब ने मिलकर 23 जनवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम जनता पार्टी रखा जाता है। और जेपी आंदोलन में शामिल हुए युवा नेताओं में लालू प्रसाद यादव भी थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर राजनीति में अहम भूमिका निभाई। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में लालू प्रसाद यादव छपरा की सीट से लोकसभा का चुनाव महज 29 वर्ष की अवस्था में लड़ते हैं और उस सीट को वह जीत भी जाते हैं। 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को तो हरा दिया और मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इस पार्टी के भीतर कई अलग अलग गुट थे और सभी गुट की अपनी अपनी विचारधारा थी, अपनी अपनी निजी मामले थे, जिसके कारण पार्टी में असंतोष बढ़ा। गुटबंदी और सत्ता में आने की होड़ के कारण 1980 में जनता पार्टी टूट गई और इसमें भारतीय जनता संघ पार्टी जो शामिल हुई थी वह जनता पार्टी की कमान संभाली, लेकिन अब इसका नाम भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। इसी जनता पार्टी में से राज नारायण ने 1979 में जनता पार्टी सेकुलर बनाया था और 1980 में इसी पार्टी से लालू प्रसाद यादव ने सोनपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। केवल चुनाव ही नहीं लड़े बल्कि उस सीट को वह जीत भी गया। 1985 में भी सोनपुर विधानसभा से लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़े और धीरे धीरे अपने भाषण शैली के दम पर, चाहे हिंदी इंग्लिश का मिश्रण हो, each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying I have
देहाती डायलॉग हो। देखते हैं फाटक बाबा, खजानन कमाई हमसे छाप करती। जब हम काबुल का मोर्चा पर लड़ता था, काबुल के मोर्चा पर जैसे मेमिन छाप करती थी, उस तरह से खजानन कमाई हमसे छाप करती। या संसद में सभी को हंसाना हो। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। चाहे जात पात का भेदभाव न करना हो। इन सब से लालू यादव बहुत प्रसिद्ध हो गया और अब वे एक बड़े पार्टी में जाकर मिलना चाहते थे। उस समय कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी जनता दल था और छोटे छोटे कई पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस का मुख्य प्रतिपक्ष जो था वो जनता दल ही था। 1989 में जब चुनाव हुआ तो लालू यादव छपरा लोकसभा से पुनः चुनाव लड़े और उस सीट पर वह विजयी भी रहे। इस समय लालू यादव अपने जीवन के पीक पॉइंट पर थे और 1990 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था, इसीलिए सोनपुर विधानसभा से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हैं। उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही हुआ करते थे, इसीलिए उस समय सीट जो था वो 324 था, जिसमें से कांग्रेस 71 सीट जीतता है, जबकि जनता पार्टी थी जो बड़ी पार्टी बनकर आती है और 122 सीटें जीत जाती है, जबकि बीजेपी 237 सीटों पर लड़कर 39 सीटें ही लाती है। इसीलिए जनता दल बीजेपी को अपनी ओर मिला लेती है और सत्ता में आ जाती है। लेकिन चुनाव के पहले कोई सीएम फेस नहीं था, इसीलिए चुनाव के बाद सीएम बनने की रेस में लालू यादव, राम सुंदर दास और रघुनाथ झा थे। उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो सुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय उप प्रधानमंत्री थे देवीलाल जो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में थे। नीतीश भी जो थे लालू प्रसाद यादव के ही पक्ष में थे। किसी के कोई पक्ष में रहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और सभी ने यह डिसाइड किया कि हम वोट से मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। लालू यादव 10 मार्च 1990 को 46 साल की उम्र में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1990 से 95 तक वह मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर से 1995 में वह पुनः मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वह अपने कार्यकाल का 5 साल पूरा नहीं कर पाए। इसके पीछे का जिम्मेदार है चारा घोटाला। हालांकि इस पर ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। बस इतना समझ लीजिए कि उस समय भारत में लगभग 70 से 80% की आबादी थी जो कृषि पर निर्भर करती थी और गरीबी बहुत भयानक थी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे जो स्वयं को निम्न जाति समूहों के समर्थक मानते थे और इन्होंने 35 करोड़ भारतीयों को जो अत्यधिक गरीबी में जिंदगी जी रहे थे उन्हें मदद करने के लिए 950 करोड़ रुपये पशुओं के चारे और दवा के साथ साथ कृत्रिम रूप से गर्भाधान उपकरण के लिए मदद करनी थी। लेकिन मामले की जब जांच हुई तो जमीनी स्तर पर यह सब दिखाई नहीं दिया और इसमें बिहार के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के राजनेताएं तक शामिल था। यह लगभग 20 सालों तक चला और इन सब में सबसे प्रमुख थे बिहार के मुख्यमंत्री उस समय के लालू प्रसाद यादव। जून 1997 में सीबीआई ने लालू प्रसाद पर चार्जशीट दाखिल की जिसे उन्होंने साजिश बताया, लेकिन इसके बाद पार्टी के अंदर ही इस्तीफे की मांग उठने लगी क्योंकि इससे उस पार्टी को छवि खराब होती जिससे उसमें लालू प्रसाद यादव शामिल थे। ऐसे में लालू यादव ने एक चाल चली और अगले ही दिन 5 जुलाई 1997 को अपनी एक स्वयं का पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम आरजेडी रख देते हैं। इस समय तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लालू प्रसाद यादव नहीं दिए थे और 25 जुलाई को लालू यादव अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाते हैं कि अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लालू यादव के चहेते और विश्वास पात्र नेता कांति देवी को राजद का विधायक चुना जाता है। सारी न्यूज एजेंसियां ने भी यही खबर दी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कांति देवी होगी, लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल को यह बात बताने अपने कमरे में लालू प्रसाद यादव ले गए। तभी गुजराल जी कहते हैं कि राबड़ी देवी क्यों नहीं। लालू यादव को यह बात समझ में आ गया कि अगर सत्ता में बने रहना है तो अपने ही किसी परिवार को मुख्यमंत्री पद दिया जाए और बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नाम घोषणा कर दिया जाता है। लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे, उन पर मामले चल रहे थे, लेकिन वह अभी भी दोषी नहीं हुए थे। चारा घोटाला में पहली बार सजा 2013 में मिली थी, तब से वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे और इससे पहले वह चुनाव लड़ने के योग्य थे। ये सब मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आगे चल के आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 1998 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मधेपुरा से लालू यादव चुनाव मैदान में उतरते थे और जीत भी गए उस सभा से। बिहार विधानसभा का चुनाव
मार्च 2000 में होना था। कुल 324 सीटें थे और बहुमत के लिए 162 सीटें होनी चाहिए थे। आरजेडी उस समय 293 सीट पर लड़ी और 124 सीटें हासिल की। भाजपा 168 में 67 जीती, वहीं समता पार्टी 120 में से 34 सीटें और कांग्रेस 324 सीटें पर लड़कर भी 23 सीटें पर ही सिमट गई। इस समय की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर आई, जो कि 124 सीटें जीती, लेकिन खुद के दम पर भी आरजेडी सरकार नहीं बना सकती थी। इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए उसे अन्य दलों के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता थी। इसीलिए उस समय 38 सीटें जो और चाहिए, तो कांग्रेस और समता पार्टी को समर्थन प्राप्त किया और आरजेडी सरकार में आ गई और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था, लालू यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वह खुद न बनकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी का बनाने का निर्णय लिया और वह अब किंग से किंग मेकर बन गए। 2002 में वह राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 2004 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 में लोकसभा का चुनाव होना था। उस समय भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रसाद रूडी को हराकर वह जीते और आरजेडी के नेता थे, उसके पास अधिक सीटें थी, इसीलिए उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और 2004 से 9 तक भारत के रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। उस समय भारतीय रेल घाटा का सामना कर रही थी। इसके चलाने के लिए अलग से बजट दिया जाना चाहिए था, लेकिन लालू यादव ने 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया। उसमें सबसे मज़ेदार एक किस्सा है चाय की तासीर। एक बार लालू यादव को अपने अधिकारियों से बात करते थे कि स्टेशन पर जो कूड़े के ढेर होते हैं और प्लास्टिक कपों का जो अंबार लगा रहता है, ये सब कैसे होता है? तो अधिकारी बोलता है कि ये सब डिस्पोजल कप है, इसमें लोग चाय पीते हैं और डिस्पोजल जो होते हैं एक बार उपयोग करने के बाद इसे बिक दिया जाता है, तो इस्तेमाल के बाद फेंका जाता है। ये साफ सफाई और सुविधा के लिए होता है। तो लालू यादव बोलते हैं कि कैसी सुविधा, हजारों साल तक ये नहीं गलते हैं और गंदगी ज़्यादा होता है। इसके जगह पर कुल्हड़ की चाय होती है। जब हम पढ़ने जाते थे तो उस समय कुल्हड़ की चाय में पीते थे और चाय बहुत ही सोना होते थे। इससे छोटे परिवार को गुजारा भी चल जाएगा और सोने सोने चाय का जो यात्री होते हैं उसे मज़ा भी ले लेंगे। तो वहाँ पर ही जो डिस्पोजल पहले चलता था, उसके जगह पर अब कुल्हड़ का चाय प्रसिद्ध हो गया और जितने भी छोटे छोटे जाति थे जो उसके बनाते थे, कुम्हार जाति के लोग, उनको भी इससे लाभ प्राप्त होने लगा और एक ही बार में इसमें कूड़ेदान से लेकर के छोटे मोटे रोजगार देने तक भी शामिल हो गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताइए और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसे अभी हमारे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।